हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय दर्शन यूनिवर्सिटी की, जो कि तमिलनाडु में है। ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है और नैक द्वारा एक्रेडिटेड भी है। A+ इनके ग्रेड है और लास्ट ईयर NIRF रैंकिंग में इनकी जो रैंक थी वो 53rd थी। ओके, ये कुछ ओवरव्यू था जो कि इसी वेबसाइट पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे गिवन भी है। इन्हीं की तरफ से नोटिफिकेशन आया हुआ है फॉर PhD एडमिशन, जैसे कि आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे, कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए दैट इज नोटिफिकेशन देखने के लिए आपको इनकी वेबसाइट पे विजिट करना होगा, विच इज़ bdu.ac.in। ये पर्टिकुलर वेबसाइट, इसका लिंक और बाकी जो भी वेब पेजेस हैं जिसे हम अभी विजिट करेंगे, उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्लीज़ आप चेक कर लीजिएगा। ओके, एंड उसके बाद आप यहाँ पे देखिए स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ है सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस का सेक्शन, राइट। और यस, ये स्क्रॉल हो रही है न्यूज़, तो हम एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, बिकॉज जो फर्स्ट वाला नोटिफिकेशन है वही है हमारा PhD का नोटिफिकेशन। यस, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे फर्स्ट वाला नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन फॉर PhD प्रोग्राम क्वालिफाइंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये सिर्फ एक नोटिफिकेशन है, इसी को हम पहले ओपन करेंगे, देखेंगे, क्योंकि इसमें डेट गिवन है। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है, प्रोस्पेक्टस हैं, सब्जेक्ट्स हैं, एक्सेट्रा, वो हमें दूसरे वेब पेज पे मिलेगा। चलिए पहले नोटिफिकेशन देख लेते हैं और उसके बाद हम ओपन करेंगे जो भी रिक्वायर्ड दूसरे पेजेस हैं उन्हें। यस, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है वो नोटिफिकेशन फॉर PhD प्रोग्राम क्वालिफाइंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। लास्ट डे है ऑनलाइन सबमिशन की 31 जुलाई 2021। 31 जुलाई से पहले यू हैव टू अप्लाई, और टाइमिंग भी दी है 11:59 PM, दैट इज 31 जुलाई ही लास्ट डेट है। एंड देन टॉकिंग अबाउट द एंट्रेंस टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट की डेट है 22 अगस्त 2021। इट विल स्टार्ट फ्रॉम 10 AM एंड जितना भी ड्यूरेशन होता, ओके। यस, ये थी इन्फॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन में। अब हम मूव करते हैं फिर से वेबसाइट पे एंड देखते हैं बाकी नोटिफिकेशंस को। यस, देखिए इसी वेबसाइट पे स्क्रॉल करने पे यहाँ पे आपको एडमिशन्स का ये सेक्शन दिख रहा है, राइट। वेट, यस, ये एडमिशन का सेक्शन है, इसी पे क्लिक करेंगे। देन ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, इसी में है PhD एडमिशन्स, हम इस पे क्लिक करेंगे। देन ओपन होगा PhD एडमिशन्स का ये डेडिकेटेड पोर्टल, राइट। इसी में हमें बाकी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। यस, ये देखिए स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे आपको रिसर्च से रिलेटेड बाकी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। कोड ऑफ एथिक्स, सर्कुलर्स, एडमिशंस एंड गाइड, रिसर्च सेंटर्स, उसके बाद रेगुलेशंस भी है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप रेगुलेशंस देखिएगा, देख सकते हैं। ओके, देन यहाँ पे है ऑनलाइन PhD एप्लीकेशन फॉर्म एंड देन है रिसर्च सेक्शन मैनेजमेंट ऑनलाइन। यस, हम ओपन करेंगे ऑनलाइन PhD एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद ये पर्टिकुलर डेडिकेटेड पोर्टल ओपन होगा, जिसमें यू कैन सी सबसे पहले तो स्क्रॉल हो रही है, कुछ इंस्ट्रक्शंस या नोटिसेस हैं, आई कैन से, ठीक है। ये भी PhD से रिलेटेड है, इसे पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे कुछ सेक्शंस दिए हुए हैं पोर्टल्स के, ठीक है। ये डायरेक्ट लिंक है। सेकंड वाला जो सेक्शन है वो है PhD एंट्रेंस का, हम इस पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे ऑप्शन आएगा क्लिक हेयर का, तो हम क्लिक पे ऑब्वियसली क्लिक करेंगे। देन ये पर्टिकुलर सेक्शन पेज या पोर्टल ओपन होगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले है डाउनलोड प्रोस्पेक्टस का ऑप्शन, देन है इंस्ट्रक्शन, देन है अप्लाई नाउ, फिर है ऑलरेडी रजिस्टर्ड। ओके, जो रजिस्टर कर लेगा उनके लिए है। बाकी प्रोस्पेक्टस अभी हम देखेंगे, इंस्ट्रक्शंस भी इंपॉर्टेंट है, हम उसे देखेंगे। ओके, आपको एप्लीकेशन कैसे करना है वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी दी हुई है। यहाँ पे पेमेंट से रिलेटेड एक अपडेट या इंफॉर्मेशन है, काइंडली डू नॉट यूज़ डेबिट और ATM कार्ड। ATM या डेबिट कार्ड को यूज़ मत कीजिएगा पेमेंट के लिए, या तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू कीजिएगा या फिर क्रेडिट कार्ड को यूज़ कीजिएगा। ओके, डेबिट कार्ड को प्लीज़ यूज़ मत करिएगा। अब एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो देखिए 18% GST को इंक्लूड करने के बाद जो फ़ी है वो है 1180 अनरिजर्व के लिए, एंड SC ST के एप्लीकेंट्स के लिए है 708 रुपीज़, राइट। देन इंपॉर्टेंट डेट्स है, तो ये लैंडस्केप मोड में रिकॉर्ड कर रही हूँ ऑब्वियसली, इस वजह से जो आगे डिटेल्स हैं, डेट्स हैं, वो नहीं विजिबल हैं। आई विल ट्राई कि विजिबल हो, बट स्टिल वो इशू रहेगा ही। तो आई रिक्वेस्ट कि आप ऑब्वियसली देख लीजिएगा जो डेट है वो। ओके, एंड बाकी जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। देन हॉल टिकट कब डाउनलोड होगा वो भी आगे उससे रिलेटेड डिटेल्स मिलेंगी। एंड जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है ऑनलाइन पेमेंट के साथ, उसकी रिसिप्ट की जो डेट है वो भी यहाँ पे लिखी है। एक बार हम ट्राई करते हैं, डेस्कटॉप साइट ओपन करते हैं तो होपफुली ओपन हो जाएगा। यस, देखिए ये डेस्कटॉप साइट है और यहाँ पे भी सिर्फ ओपन डेट दिख रही है और लास्ट डेट सेम ही है, 31 जुलाई है ऑनलाइन एप्लीकेशन के रिसिप्ट की। ओके,
ये यहाँ पे है, राइट। उसके बाद है एग्जामिनेशन डेट। सो 22 है एग्ज़ाम की डेट। अब हम ओपन करेंगे सबसे पहले प्रोस्पेक्टस और इंस्ट्रक्शन को। सो जो इम्पोर्टेंट है उसे पहले देखेंगे, तो चलिए ओपन करते हैं। सो यस, ये है इंस्ट्रक्शन वाला जो पीडीएफ है वो, और इसमें हमें जो सब्जेक्ट्स है और बाकी जो एलिजिबिलिटी है वो देखने को मिलेगी। जो प्रोस्पेक्टस लिखा हुआ है उसमें आपको प्रोसेस देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे यू कैन सी कैंडिडेट्स प्लान टू परस्यू पीएचडी प्रोग्राम, फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों ही है, इन यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स, एफिलिएटेड कॉलेजेस एंड जो भी अप्रूव्ड रिसर्च सेंटर्स हैं, ठीक है। सो इनके डिपार्टमेंट भी होंगे, एफिलिएटेड कॉलेजेस और रिसर्च सेंटर्स, सबके कंबाइंड वे में ये एंट्रेंस होगा। आर इंस्ट्रक्टेड टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर दिस एग्ज़ाम, ठीक है। सब्जेक्ट्स कौन कौन से ऑफर हैं किए गए हैं। सो आर्ट्स फैकल्टी में ये हैं वो सब्जेक्ट्स, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन और एजुकेशन टेक्नोलॉजी, और स्टार मार्क लगा है। सो इसका मतलब है कि जो मेन सब्जेक्ट है वो उसकी नॉलेज आपसे टेस्ट होगी, दैट इज़ एंट्रेंस में क्वेश्चन मेन सब्जेक्ट से आएंगे। सो एनीवेज हम पहले सब्जेक्ट्स देखें। सो इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, एडल्ट एजुकेशन, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। थर्ड है हिस्ट्री, देन एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। फिर फिलॉसफी है, फिजिकल एजुकेशन है, योगा है, देन सोशल वर्क है, सोशोलॉजी है, वुमेन स्टडीज़ है। देन साइंसेज में देखिए बायोकेमिस्ट्री है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, बायोमेडिकल साइंस है, देन बायोटेक्नोलॉजी है। और इसी पॉइंट में देखिए फोर्थ में जैसे लिखे हुए हैं ना ये सारे सब्जेक्ट्स, तो इसीलिए वो स्टार मार्क है। इसका मतलब जो मेन सब्जेक्ट है क्वेश्चंस उसी से रिलेटेड होंगे, बट हाँ बाकी जो एरियाज़ है वो भी अवेलेबल है, बाकी डिसिप्लिन भी अवेलेबल हैं। सो इसमें मेराइन बायोटेक भी है, एनवायरमेंटल बायोटेक भी है। फिफ्थ में है बॉटनी या प्लांट बायोटेक्नोलॉजी या प्लांट साइंस। देन है केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। सेवेंथ पे है सीएस, कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन, एम्बेडेड सिस्टम, आईटी, आईएस, दैट इज इंफॉर्मेशन साइंस। देन एट्थ है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। नाइन्थ इज एनवायरमेंटल साइंस, देन ज्योग्राफी और अप्लाइड ज्योग्राफी। उसके बाद है जियोलॉजी और अप्लाइड जियोलॉजी, देन होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग साइंस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, देन मैराइन साइंस। फिर है मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स। फिर माइक्रोबायोलॉजी है, देन फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और नैनोटेक, रिहैबिलिटेशन साइंस, देन रिमोट सेंसिंग एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, देन स्टैट्स। फिर है जूलॉजी और एनिमल साइंस और वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी। देन 22nd है विजुअल कम्युनिकेशन और मीडिया, राइट। सो ये 22nd है, ठीक है। सो ये 22 ओवरऑल सब्जेक्ट्स हैं साइंस से रिलेटेड। उसके बाद है लैंग्वेज में देखिए अरबिक है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, संस्कृत है एंड तमिल है। कॉमर्स में येस कॉमर्स भी है, एंड देन कोऑपरेशन है, मैनेजमेंट भी है, राइट। इनमें से जिसमें आप अप्लाई करना चाहें आप अप्लाई कर सकते हैं। क्राइटेरिया क्या है, तो येस पीजी डिग्री आपके पास होनी चाहिए, राइट। कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड अबव पीजी डिग्री अंडर रेगुलर पैटर्न इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मार्क्स 55% होने चाहिए। रिजर्व कैटेगरी के लिए 50% है क्राइटेरिया, ओके। देन यहाँ पे देखिए कैंडिडेट्स जो कि परस्यू कर रहे हैं अभी फाइनल ईयर, दैट इज रिजल्ट अवेटेड है या अपियरिंग कैंडिडेट्स है, वो भी येस अप्लाई कर सकते हैं। यू मे ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस एंट्रेंस एग्ज़ाम। जो पास सर्टिफिकेट है, ठीक है, वो इशू होगा तभी जब आप जो अटेस्टेड कॉपी है आपकी मार्क की वो प्रेजेंट करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, राइट। सो पास सर्टिफिकेट, आई थिंक ये जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा ना ये पेट के जैसे है, जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी का पेट होता है उसमें तो 1 साल आई थिंक वैलिड होता है, बट ये पास सर्टिफिकेट अगर आपने पास किया इस एंट्रेंस को तो ये 5 ईयर्स के लिए वैलिड रहेगा, ओके। उसके बाद यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन जो है आप ऑनलाइन फिल करेंगे, फिर आपको पे करना होगा पेमेंट। लिंक यहाँ पे दी हुई है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। कोई भी हार्ड कॉपी आपको सेंड नहीं करनी है, एंड ये सारी चीज़ें जो भी ऑनलाइन है अपलोड करनी वही आप करेंगे, ओके। हार्ड कॉपीज़ आपको सेंड नहीं करनी है, एंड इट शुड बी अटैच्ड ऑनलाइन। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में है एप्लीकेशन फ़ी विच इज़ 1180। देन लास्ट डेट है 31 जुलाई। ऑनलाइन एग्जाम है 22 अगस्त को। एग्जाम पैटर्न में देखिए 50 MCQs होंगे, 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। सिलेबस जो इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का पीजी सब्जेक्ट का सिलेबस है, और पीजी सब्जेक्ट जो मेन सब्जेक्ट है, राइट, इसीलिए लिखा हुआ था मेन सब्जेक्ट पे स्टार मार्क के साथ, ठीक है। सो उस मेन सब्जेक्ट का जो सिलेबस इस यूनिवर्सिटी का है उसी पे क्वेश्चंस होंगे, तो आप उसे देख लीजिएगा। एंड बाकी आप अपने घर से बिल्कुल एग्ज़ाम देंगे, राइट। उसके बाद कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम है, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो ये कुछ हेल्पलाइन नंबर्स दिए हुए हैं और ईमेल आईडी भी प्रोवाइड की गई है, सो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लेट अप्लाई करेंगे सो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। बाकी डिटेल्स यस उसके लिए आप रेगुलेशंस पढ़ लीजिए। यही मैंने स्टार्टिंग में बोला कि प्लीज़ एक बार रेगुलेशन पढ़िएगा, बिकॉज ये जैसे 5 ईयर्स का वैलिडिटी है, सो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है सो वो आपके सॉल्व हो जाएंगे, इशू रिजॉल्व होगा रेगुलेशन से, राइट। सो चलिए अब हम एक बार प्रोसेस देख लेते हैं।
सो यस, जब प्रोस्पेक्टस वाला पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो ये है वो प्रोस्पेक्टस का पीडीएफ विच इज़ हाउ टू फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। सो रेड मार्क्स या रेड स्टार मार्क जो है उसके साथ जो भी लिखा हुआ है फील्ड वो सभी इंपॉर्टेंट होंगी। अप्लाई करने के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखिएगा जेपीईजी या जीआईएफ फॉर्मेट में, क्योंकि ये सभी आपको अपलोड करने हैं। राइट, सो ये देख लीजिए, साइज़ भी लिखी हुई है, ये सारी चीज़ें आपको पता ही होगा, बट आप देख के इसी साइज़ का अपलोड करिएगा। राइट, और इसी तरह और सारी इन्फॉर्मेशन है, पूरा प्रोसेस दिया है, ऑनलाइन पेमेंट लिखा है, और येस प्लीज़ डू नॉट यूज़ डेबिट और एटीएम कार्ड। राइट, देन है कुछ भी आपको हार्ड कॉपी सेंड नहीं करनी है। फिर येस, एक ही एप्लीकेशन एक कैंडिडेट कर सकते हैं, बार बार सबमिट मत करिएगा। एंड कोई इशू होता है तो आप यूनिवर्सिटी की वो जो ईमेल आईडी है उस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। राइट, देन है एंट्रेंस, हमने देखा 50 MCQs होंगे, 100 मार्क्स का होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। देन यहाँ पे है पास सर्टिफिकेट। सो पास कर लेंगे अगर आप, दैट इज़ क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको पास सर्टिफिकेट मिलेगा जिसकी वैलिडिटी होगी 5 इयर्स। ठीक है, और स्टूडेंट्स आर परमिटेड टू गेट रजिस्टर्ड फॉर पीएचडी प्रोग्राम। तो अब आप उसके बाद, दैट इज़ क्वालिफाई करने के बाद, पास सर्टिफिकेट पाने के बाद आपको परमिशन ऑब्वियसली मिल जाएगी कि आप रजिस्टर हो सकते हैं इनके प्रोग्राम्स में, चाहे इनके रिसर्च सेंटर्स में या डिपार्टमेंट में या एफिलिएटेड कॉलेजेस में 5 साल के अंदर। राइट, उसके बाद है इशू के है कोई आपको, तो आप इन नंबर्स या ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो यस, देखिए ये थी कुछ इन्फॉर्मेशंस, आई थिंक सारी ही इन्फॉर्मेशंस थी जो हमने देखी। बाकी रेगुलेशंस पढ़ लीजिएगा, कोई इशू है तो इन्हें मेल कर लीजिएगा। एंड दैट इज़ इट, ये था आज का वीडियो, सारी ही लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर लीजिएगा। That is it. Thank you so much for watching.